इस भाग में भगत सिंह विस्तार से बताते हैं कि नास्तिक होना अहंकार का प्रतीक नहीं है। वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना और ईश्वर पर प्रश्न उठाना दो अलग अलग बातें हैं। समाज अक्सर उन लोगों को घमंडी कह देता है जो परंपराओं और रूढ़ियों को चुनौती देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग सत्य की खोज में लगे होते हैं। भगत सिंह स्वीकार करते हैं कि हर इंसान में थोड़ा बहुत अहंकार हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका नास्तिक होना केवल व्यक्तिगत घमंड का परिणाम नहीं था। उन्होंने अपने विचारों को विकसित करने के लिए अनेक दार्शनिकों और क्रांतिकारियों के लेख पढ़े। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और अन्य विचारकों से प्रभावित थे। इन विचारकों ने उन्हें समाज को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि धार्मिक आस्था अक्सर लोगों को मानसिक सांत्वना देती है। जब व्यक्ति कठिनाइयों से घिर जाता है, तब वह ईश्वर में विश्वास करके अपने दुख को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन भगत सिंह का मानना था कि वास्तविक साहस वही है जब मनुष्य बिना किसी अलौकिक सहारे के कठिनाइयों का सामना करे। भगत सिंह तर्क देते हैं कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में इतने अत्याचार क्यों हैं? यदि वह न्यायप्रिय है तो निर्दोष लोगों को कष्ट क्यों मिलता है? वे पूछते हैं कि लाखों लोग गरीबी, भूख और गुलामी में क्यों जी रहे हैं। उनके अनुसार यदि ईश्वर यह सब होने दे रहा है तो या तो वह न्यायप्रिय नहीं है या फिर उसका अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं की आलोचना करते हुए कहा कि कई बार धर्म का उपयोग शासक वर्ग जनता को नियंत्रित करने के लिए करता है। लोगों को यह समझाया जाता है कि उनका दुख पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है और उन्हें इसे सहन करना चाहिए। भगत सिंह इस सोच का विरोध करते थे। उनका मानना था कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना हर इंसान का अधिकार और कर्तव्य है। इस भाग में वे यह भी कहते हैं कि विज्ञान और तर्क मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। यदि मनुष्य केवल धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर रहता तो शायद विज्ञान और आधुनिक सभ्यता का विकास नहीं हो पाता। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे हर विचार को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखें। भगत सिंह के अनुसार सच्चा क्रांतिकारी वही है जो केवल राजनीतिक बदलाव की बात न करे, बल्कि मानसिक और सामाजिक बदलाव की भी बात करे। वे चाहते थे कि भारतीय समाज अंधविश्वास और भय से मुक्त होकर स्वतंत्र सोच विकसित करे। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि नास्तिकता केवल ईश्वर को न मानने का नाम नहीं है, यह स्वतंत्र सोच, तर्क और साहस का प्रतीक है। भगत सिंह लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि जीवन की चुनौतियों का सामना स्वयं के बल पर करना चाहिए।